अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 35 करेंगे MTH 101 का, जिसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स। सिलेंड्रिकल शेल्स के वॉल्यूम अगर आपने फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट सिग्मा 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। तो इसको अगर हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें तो लिमिट और सिग्मा मिला के हम उसको इंटीग्रेशन बना सकते हैं। 2 पाई एज इट इज़ एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह हम जनरल उसको करके लिख दें और डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिख दें। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स। अब इसकी डेफिनेशन उन्होंने दे दी है, ठीक है। डेफिनेशन आपने खुद पढ़ लेनी है और नीचे फॉर्मूला उन्होंने बता दिया v इज इक्वल टू ए बी 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल करते हैं। यूज सिलेंड्रिकल शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रीजन enclosed बिटवीन y इज इक्वल टू अंडर रूट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस। तो फॉर्मूला है हमारे पास, हमने वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेल्स की बात हो रही है ना, तो हम सिलेंड्रिकल शेल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला हमने लिखा, a से b तक लिमिट्स हैं, तो x की जो वैल्यूज़ दी हैं 1 से 4 वो हमने पुट कर दी। 2 पाई एक्स एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स की जगह ये जो फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स वो पुट कर दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। एलसीएम लेंगे तो वो 3/2 आ जाएगी। 2 पाई कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया। एक्स पार 3/2 की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 में आपने 1 प्लस कर देना है तो वो 5/2 आता है, उसी के साथ डिवाइड भी कर देना है। लिमिट्स आपने साइड पे लिख दी 2 पाई एज इट इज़, और ये जो 5/2 है ऊपर जाके 2/5 बन जाएगा, और एक्स पार इनका एलसीएम लेंगे तो वो 5/2 और साथ में लिमिट्स 1 से 4 तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 2 4 पाई/5 आ जाएगा। अंदर एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर दें 4 और माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें 1। 1 की तो आप कोई भी पावर लें, आंसर 1 ही आता है। और ये जो 4 है ना, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर पावर 5/2 है, 2 और 2 कैंसिल होगा, 2 पर 5 बचेगी, वो 32 आता है। 32 माइनस 1 करेंगे 31 आ जाएगा। 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 124 पाई/5। उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं एक और सिलेंड्रिकल शेल से रिलेटेड ही है, जिसमें आपको उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम आपने फाइंड करना है बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस। अब देखें, हमें यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी, तो हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वहाँ से लिमिट्स निकालते हैं क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है ना y, तो राइट भी इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। अब इस x को अलग से 0 कर लें, x माइनस 1 को अलग से 0 कर लें, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x की 0 से 1। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमने इसकी लिमिट 0 से 1 पुट कर देनी है। फॉर्मूला होता है 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स। 2 पाई एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स ये हमने इधर निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस करना है या एक्स में से एक्स स्क्वायर माइनस करना है, कैसे पता चलेगा? 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 0 पुट करके देख लें या 1 पुट करके देख लें। देखें जी, 0 और 1 के दरमियान जब आप वैल्यू पुट करते हैं ना, तो 0 और 1 के दरमियान तो कुछ भी नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रही ना यहाँ पे। लेकिन अगर हम इनके दरमियान जाएं पॉइंट्स में, जैसे आप ले लें 0.5 ले लें, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू हमने ये ले ली, तो अगर हम इस x की जगह 0.5 पुट करते हैं तो वो तो 0.5 रहेगा। इसकी जगह 0.5 पुट करते हैं, 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा। तो स्क्वायर लेने से ही वैल्यू छोटी हो गई है ना, ये वाला आंसर बड़ा आया है, तो x में से आपने x स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है, बाहर dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, x को अंदर मल्टीप्लाई करें x के साथ एक्स स्क्वायर, x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 प्लस करके डिवाइड x 3/3 हो जाएगा, यहाँ पे x 4/4 हो जाएगा। लिमिट्स आपने साइड पे लिख दी। अब ये पूरे फंक्शन के अंदर एक दफ़ा आपने अपर लिमिट पुट करनी है 1 और 1, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है 0 और 0। जब आप इनका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसके वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास लेक्चर नंबर 36, जिसका टॉपिक है लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व। छोटा सा टॉपिक है, एक ही पेज पे ही मेरा आ गया। तो आर्क लेंथ क्या होती है? द फंक्शन दैट आर कॉन्टिन्यूस ऑन अ गिवन इंटरवल आर कॉल्ड स्मूथ फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो कॉन्टिन्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मूथ फंक्शंस, और उनके जो ग्राफ होंगे उनको हम स्मूथ कर्व्स कहेंगे। जनरल जो लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या होता है कि x के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका डेल्टा यानी x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी डेल्टा y का स्क्वायर। लेकिन फंक्शंस के अंदर जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला इस तरह का होता है 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर साथ में डेल्टा एक्स, और अगर हम इसके साथ सिग्मा और लिमिट अप्लाई कर दें तो वो इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल a से b 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर साथ में डी एक्स। एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव, तो हम उसको डैश भी लिख सकते हैं और हम डेरिवेटिव की जगह dy/dx का स्क्वायर dx भी लिख सकते हैं।
लेक्चर नंबर 37, एरिया ऑफ अ surface of revolution. Surface generated by polygonal path is made of parts each of which is a frustum of a cone. अब यहाँ पे देखें जी frustum क्या होता है. A frustum of a cone is solid that you get if you chop off the pointed top of a cone. यानी कौन इस शेप की होती है ना, अगर आप इसका ऊपर से ये टिप हटा दें, ठीक है, ये इसकी जो पॉइंटेड टॉप है ये कट कर दें, यहाँ से हटा दें, तो नीचे इस तरह की शेप बच जाएगी. ठीक है, ये आप ये वाली जो ऊपर इसकी आ रही है ना, ये हटा दें यहाँ से, तो नीचे आ जाती है इस तरह की शेप. और जब आपने इसका एरिया फाइंड करना होता है ना, तो हम कहते हैं कि इसके सेंटर से एक साइड पे डिस्टेंस r1 है और दूसरे सर्कल का जो है वो r2 हो जाएगा. तो r1 जो है वो फंक्शन xk-1, ठीक है, उसको एक फंक्शन का नाम दे दें, r2 को दूसरे फंक्शन का नाम दे दें. तो जब आप उसका आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो हमने x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाला जो होता है उनका डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर पुट करना होता है. यानी हम उस फॉर्मूले को यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस एफ डैश एक्स के स्टार का होल स्क्वायर. ठीक है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें जो हमने ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, s जो है वो इक्वल होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 और साथ में l. ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया कोन का. तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर दें, 2 पाई एज इट इज़, 2 पाई एक्स और साथ में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होती है, तो 2 पाई एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स. इसके साथ अगर आप सिग्मा और लिमिट लगा दें तो ये यहाँ पे बन जाएगा ए से बी तक लिमिट्स आ जाएंगी, 2 पाई एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर डी एक्स. ये फॉर्मूला आपने मेन याद रखना है. ये ऊपर वाली जितनी डेरिवेशन थी ये बेशक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए थी. याद आपने ये फॉर्मूला करना है बस, जो सरफेस एरिया का न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है. सरफेस एरिया फॉर्मूला, लेट एफ बी अ स्मूथ नॉन नेगेटिव फंक्शन. ऊपर इसकी सारी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है कि एफ जो है वो एक नॉन नेगेटिव स्मूथ फंक्शन है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और x की 2 लिमिट्स भी दी हों, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. a से b तक लिमिट्स हैं 2 पाई एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर साथ में dx. अब इससे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. फाइंड सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फेयर जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग कर्व y, यानी फंक्शन दिया हुआ है और x की लिमिट 0 से 1/2 तक है. तो हमें जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर एक तो फंक्शन चाहिए होता है, साथ उसका डेरिवेटिव चाहिए होता है. तो फंक्शन हमने लिखा, साथ उसका डेरिवेटिव ले लें. पावर 1/2 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2, और फिर पावर के बगैर सिर्फ इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लें. 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाता है. तो अब आपने यहाँ पे देखें 2 और 2 कट कर देना है, ऊपर बचता है -x, और ये माइनस में पावर थी ना तो उसको हम ओवर के नीचे ले आए ताकि वो प्लस हो जाए, और प्लस 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं. अब फॉर्मूला लिखा हमने ये ऊपर वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है, फॉर्मूले के अंदर आपने a और b की जगह लिमिट्स पुट की, ये x वाली, साथ में 2 पाई एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एफ डैश एक्स की जगह ये पुट कर दें, उसका स्क्वायर साथ में dx. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो स्क्वायर ओपन कर लेना है. 2 पाई कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, ये एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया. अब इनका एलसीएम ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 ओवर और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा. अब ये और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह गया 1, और 1 का अंडर रूट लें तो 1 ही आता है. 2 पाई इंटीग्रल 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आएगी, और x में अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें. अपर लिमिट 1/2, माइनस लगा के लोअर 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 2 और 2 कट कर दें तो आंसर आपके पास आ जाता है पाई.